हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे जो खान सर के द्वारा ये सेट चलाया जाता है। तो आज इसका तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहा है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्यभार संभालेंगे। तो ये संभाल रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सोमनाथन हो जाएंगे। कौन? सोमनाथन इसका सही आंसर हो जाएंगे। और किन के स्थान पर आए हैं? तो राजीव गाबा के स्थान पर आए हैं। इससे पहले राजीव गाबा थे, अभी वर्तमान में यानी कि सोमनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 13 अगस्त 2014 को समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष बोल रहा है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्री मोंटेक्सी अहलूवालिया हो जाएगा। योजना आयोग की बात करेंगे तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष बोला था तो श्री मोंटेक्सी अहलूवालिया हो जाएगा। जबकि नीति आयोग जब 1 जनवरी 2015 में हो गया, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले उपाध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। पहले उपाध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो कौन? तो इनकलाब जिंदाबाद शामिल नहीं है, बाकी जय हिंद सुभाष चंद्र बोस दिए थे, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो तीनों शामिल है आज़ाद हिंद फौज में। जबकि इनकलाब जिंदाबाद नहीं है, क्योंकि ये कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे, भगत सिंह। तो शामिल नहीं करा था, तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब के महाराजा कौन था? तो इसका सही आंसर महाराजा दिलीप सिंह हो जाएंगे। क्या? दिलीप सिंह हो जाएंगे। इंग्लिश दिया हुआ है तो 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत का पहला और सबसे पुराना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे 1986 में, यानी कि आरक्षित क्षेत्र जिसे 1986 में किया गया है, तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी जयमंडल हो जाएगा जो 1986 में शामिल किया गया। नंदा देवी की हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कब हुआ था? 2004 में। 2004 में इसको शामिल किया है नंदा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर कह रहा नंदा देवी, फिर नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा, मानस असम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है? ईरान की मुद्रा की बात करेंगे तो ईरान का मुद्रा अभी रियाल हो जाएगा, या ईरान की मुद्रा रियाल हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे ईरान के, तो रियाल के जगह क्या करने को, यानी कि रियाल या टोमान दे सकता है। टोमान रियाल या टोमान देगा। बात करेंगे बहत किसके मुद्रा है, तो थाईलैंड के मुद्रा हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा कहेगा तो बहत हो जाएगा। दिनार की बात करेंगे, दिनार तो इराक का मुद्रा दियान हो, यानी कि इराक का मुद्रा दिनार हो जाएगा। युआन की हम बात करेंगे तो चीन के मुद्रा युआन, अब तो चीन का मुद्रा रेमेनविक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कराए क्वेश्चन में कि मुद्रा स्थैतिक कार्य क्या है, यानी कि मुद्रा का स्थैतिक कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, मूल का मापक का प्रभाव हो जाएगा। मूल के मापक का प्रभाव हो जाएगा। मूल के मापक का प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 20 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया? तो इसका सही आंसर विनेश फोगाट हो जाएगा। फोगाट हो जाएगा, विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो भारत ने टोटल 6 मेडल जीता था। कितना? 6, जिसमें एक जो था सिल्वर था। एक क्या था? सिल्वर था। जबकि हम बात करेंगे 5 जो क्या था,
एक सिल्वर हो जाएगा और 5 जो था ब्रॉन्ज था। सिल्वर जो था नीरज चोपड़ा जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रारूप को यानी कि समग्र आपूर्ति होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। करा है क्वेश्चन में कि आजीवन, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हिटलर का निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था? हिटलर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे यहूदी विरोधी था, बिल्कुल। जातीय सोपान था, ये भी सही है। नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठ, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ए बी सी, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। तो ए बी सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेन कैम्प पुस्तक के लेखक कहेगा तो हिटलर ही हो जाएगा। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? तो इसका सही आंसर तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ जाएगा? सेवा क्षेत्र आता है। द्वितीय की बात करेंगे तो विनिर्माण। प्राथमिक में क्या आता है? कृषि आता है। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो देखिए, बात करेंगे विधान परिषद की तो 6 राज्यों में विधान परिषद सीट है, जिसमें यहाँ पर दूसरा नंबर में बोल रहा है। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा, आम, बीक, यूपी, तेल। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 58 सीट हो जाएगा विधान परिषद, महाराष्ट्र में 78 सीट हो जाएगा, 20 से बिहार, 21 से कर्नाटक, ये दोनों जगह 75 सीट हो जाएगा, यूपी में 100 सीट हो जाएगा, तेलंगाना में 40 सीट हो जाएगा। अब कह रहा है दूसरे स्थान पर, पहला स्थान पर तो यूपी हो जाएगा, अब दूसरा स्थान की बात करेंगे तो 78 कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर मसूरी हो जाएगा। क्या? मसूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थल माना जाता है? तो किस राज्य में? तो बिहार हो जाएगा। बिहार में बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर हो जाएगा। क्या? तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि खनिज, कह रहा बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहतास पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। कह रहा है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। सोने का भंडार जमुई जिला में पाया जाता है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों एवं वचनों निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जय जवान जय किसान, ए लाल बहादुर शास्त्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, जबकि कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का शामिल नहीं है, तो यही हो जाएगा जय जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। आराम हराम है जेल नेहरू का होता है, हु लिव्स इफ डाई जो है ये भी जेल नेहरू का, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति जवाहरलाल नेहरू, तो नहीं की बात कर रहा था, तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ पंथ परीक्षा है? तो इसका सही आंसर दादू हो जाएगा। क्या? दादू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, तो कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक फोटो सेल जो है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? तो मित्र देशों में हो जाएगा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में बाद में अमेरिका शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था, 1918 तक चला था। इसमें टोटल 37 देश भाग लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में
से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अतिरिक्त विरल वन मिलेंगे? तो कहाँ मिलेगा? तो इसका सही आंसर शेखपुरा में हो जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम निम्नलिखित में कह रहा है तो शेखपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन है? तो इसका सही आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्या? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुँह से फुलाने वाले गुब्बारों में निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पे मैच दिया हुआ है तो इसका सही आंसर 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राण एवं देही स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 21 में प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा, 16 में सरकारी नौकरी का वर्णन है, अवसर की समानता है, 14 की बात करेंगे तो समता का अधिकार, 19 में मौलिक अधिकार में जो 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया हुआ है इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि इटली के एकीकरण के तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी हो जाएगा। गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग यानी कि सिंकुनाला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। सिंकुला टनल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो देखिए धातु तत्वों के लिए अंतिम में जो बात करेंगे बाहरी कोश की बात करेंगे तो उसमें 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हम देखते हैं यहाँ तो लास्ट में यहाँ 18 दिया हुआ है, गलत है। 2 दिया हुआ है तो धातु के अंतिम यानी कि विन्यास में कितना होते हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3 होते हैं, वो धातु कहलाते हैं। तो इसमें तो 2 है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 8 है, ये नहीं हो सकता है। इसमें 7 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातु के लिए 1, 2, 3 अंतिम कोश में करा है क्वेश्चन में कि लापाज राजधानी है। तो लापाज की बात करेंगे तो बोल्विया की राजधानी लापाज हो जाएगा। पेरू की बात करेंगे तो लिमा, पराग्वे की बात करेंगे तो असुनसियान, उरुग्वे की बात करेंगे तो मोंटेवीडियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की बात कर रहा है तो देखते हैं इस जंगलों को उगाने वाली सुंदरी वृक्षों ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु यानी कि पल्प प्राप्त किया जाता है, सही दिया हुआ है। करा यह जंगल मुख्य यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भी सही है। करा यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य है, भी सही है। करा भारत हरियाणा पंजाब बिहार में वन पाए जाते हैं, गलत दिया हुआ है। बिहार पंजाब में नहीं पाया जाता है। मैंग्रोव की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। और भी बात करेंगे तो अंडमान में भी मैंग्रोव की संख्या है कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है देखते हैं। यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। करा यह सदस्य देशों को व्यापार और आर्थिक विकास का विस्तार प्रोत्साहित करता है, भी सही है। यह सदस्य देशों की समृद्धि को नुकसान पहुँचाने वाली नीतियों को इनके हस्तोत्साहित करता है, ये भी सही है। करा यह सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है, ये गलत दिया हुआ है। दीर्घकालीन जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा। तो गलत की बात करा था तो डी हो जाएगा। तो हमसे तो आंसर सम्मिलित नहीं पूछा तो डी हो जाएगा। IMF की स्थापना की बात करेंगे तो 1944 के बेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में किया गया है। और IMF या वर्ल्ड बैंक हो दोनों के स्थापना बेटन वुड्स सम्मेलन के ही द्वारा हुआ है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है, तो इसका सही आंसर वेग हो जाएगा। क्या? वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हुन आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो समुद्र में क्या पाया जाएगा? क्लोरीन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों को यानी कि प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित है। तो कितना हो जाएगा? 95 लाख हो जाएगा। 95 लाख हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर टाटा पंच हो जाएगा। टाटा पंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियन जीती? तो कौन जीता है? तो इसका सही आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या? अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिजली से लगी आग यानी क्लास D प्रकार की आग बुझाने की प्रयुक्त होती है।
तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? पायरीन अग्निशमन हो जाएगा, पायरीन अग्निशमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। गुर्दा जिसको किडनी बोलते हैं, 2 किडनी होता है और किडनी के क्रियात्मक नेफ्रॉन होता है। किडनी के जब प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्लड को साफ किया जाता है, तो उस क्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो, उच्च सदन की मतलब कि राज्यसभा से सदस्य हो तो देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा जो। तो केवल उच्च सदन में ही वक्त दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं ये। उसके बाद का रहा है, चलिए उसके बाद करा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। यदि ये लोकसभा से रहते तो अपने पक्ष में वोट दे सकते थे, लेकिन राज्यसभा से इसलिए वोट नहीं दे सकते। यही सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल प्रस्तुत किस नियम का सीधा अनुप्रयोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम हो जाएगा। क्या? पास्कल के नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्र में परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर संबंधित उत्पादों यानी कि उत्पादों की बदलती कीमतें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो गलत की बात कर रहा है तो देखते हैं। कर रहा है निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो कह रहा है कार्य यानी कि कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कह रहा उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, भी सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी के सदन में कुल कुल सदन संख्या की सीट हासिल हो। कह रहा कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदस्य संख्या की सीट हासिल हो। सही है। फिर कह रहा है उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो। तो विपक्ष के लिए 6% तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे सही नहीं बोला है तो डी हो जाएगा। 6% जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है 46 का सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं करा क्वेश्चन में कुछ खालो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चय नहीं किया गया है कितना खाना है। करा क्वेश्चन में अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑस्टियोपोरोसिस की हो जाएगा। उसके बाद करा कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो रूस का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। सेंट डी द एपोस्टल का आदेश हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय को किसका यानी कि अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर अधीनस्थ न्यायालय हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है। करा क्वेश्चन में विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो ये 14 में बिल्कुल सही है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार 19 में सही है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 में, शोषण के विरुद्ध 23 में, तो सभी सही हो जाएगा 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? हाइट ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो मेंटल को कहा जाता है। क्या? मेंटल को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हार्मोन का उदाहरण है, कौन है इसमें जो हार्मोन का उदाहरण है? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन है जो हार्मोन का उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा मालाबार तट, मालाबार तट हो जाएगा। ई एरिया को बोल रहा है, मालाबार तट हो जाएगा, जबकि ई एरिया को कोरोमंडल तट कहा जाता है, तो मालाबार तट हो जाएगा। 55 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 56 की बात करेंगे तो करा इनमें कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। उसके बाद करा कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सही है। सूचना का अधिकार, यही शामिल नहीं है। हमसे करा कौन शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किस में हो जाएगा, 280 में हो जाएगा। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 368 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गांधी का सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन कहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्लाउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पटना की बात करा तो इसका सही आंसर सुश्री यानी कि रेखा दोषित हो जाएंगे, इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। करा क्वेश्चन में कि आयोडीन युक्त हार्मोन है तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या, थायरॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं, राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष उसके सदस्य ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कारण निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन है जो सुमेलित नहीं है। पाब्लो पिकासो स्पेन के बिल्कुल सही है। कह रहा है कि मकबूल फिदा हुसैन भारत के, ये भी सही है। उसके बाद कर रहा है क्लॉड मोंटे अमेरिका के, एक गलत दिया हुआ है। लियोनार्डो दा विंची इटली के, ये भी सही है। हमसे सही नहीं पूछा था तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समवृद्धि के कारण। था किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण होता है ठंडा, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही आंसर लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएगा। लॉर्ड लिन लिथगो हो जाएगा, इसका सही आंसर लॉर्ड लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। तो हार्ड करेंसी किसका होगा, विकसित देशों का हो जाएगा। विकसित देश के अंतर्गत कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ये सब विकसित देश के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्या है, भारत विकासशील देश है। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। तो बैंकिंग से नरसिम्हन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हैदराबाद के उद्घाटन के लिए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, हेल्थ, क्या हो जाएगा, हेल्थेब हो जाएगा। क्या, हेल्थेब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है। तो लैक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करेगा, आंसू स्रावित करेगा। क्या, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो डीएनए का डबल हेलिक्स की बात करेंगे तो वाटसन और क्रिक हो जाएगा। वाटसन और क्रिक 1953 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो पहला की बात करेंगे तो हिंदी हो जाएगा, पहला की बात करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। दूसरा में बंगला हो जाएगा। तीसरा की हम बात करेंगे, तीसरा में क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा तीसरा में। और चौथी की बात कर रहा है तो चौथी में कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर तेलुगु हो जाएगा। और पाँचवीं में तमिल हो जाएगा। पहला हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु, पाँचवा तमिल, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये तक कवरेज प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, प्रतिवर्ष परिवार 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। करा है वायुसेना, यहाँ पर सेना दिया हुआ है, उसका आदर्श वाक्य दिया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो वायुसेना की बात करेंगे तो इसका मिलान हो जाएगा, गौरव के साथ आकाश को छुओ, वायुसेना।
वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। उसके बाद थल सेना की हम बात करेंगे तो थल सेना स्वयं से पहले सेवा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और गोरखा सेना की हम बात करेंगे तो एक कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है, ये हो जाएगा। नौसेना की बात करेंगे तो ये सम्मान, साहस और प्रतिबद्धता हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही मिलान कीजिएगा तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की बात करेंगे तो करा चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्राध्वनिक तरंगे। कौन? प्राध्वनिक तरंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा तो कौन हो जाएगा इसमें? एसिटामिनोफेन हो जाएगा। एसिटामिनोफेन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, निकालिएगा तो। 78 की बात करेंगे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति यानी कि प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सम्मिलित कार्य करती है? तो इसका सही आंसर लोक लेखा समिति हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 में वर्णित है। लोक लेखा समिति में टोटल कितना 22 सदस्य होता है, 15 जो होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। जबकि परकलन समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल 30 सदस्य होता है, 30 लोकसभा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जीईएम क्या है? जीईएम क्या है? जीईएम की हम बात करेंगे तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मैच दिया हुआ है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आप निकालिएगा तो। उसके बाद कह रहा है कि पीत क्रांति का जनक इनमें से किन्हें कहा जाता है? पीत क्रांति की बात करेंगे इन्हें, सही आंसर बी हो जाएगा, सैम पित्रेदा हो जाएगा, सैम पित्रेदा हो जाएगा। वर्गीज कुरियन की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में वर्गीज कुरियन, जबकि भारत में कहेगा तो स्वामीनाथन हो जाएंगे। कह रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका सही आंसर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर निजी स्वामित्व हो जाएगा, निजी स्वामित्व। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर एक आय वितरण हो जाएगा, आय वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन? बनिहाल दर्रा हो जाएगा। सिंधु नदी की बात करेंगे, सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम यानी कि गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो इसका सही आंसर यूएनडीपी हो जाएगा, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम। OMR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होना चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर थाने महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? थाने महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर कह रहा है कि झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन थे? बिहार की बात करेंगे तो श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, विभाजन के बाद बोला है इसलिए श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। जबकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मैथ है, इसका सही आंसर एक आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में कौन सा कारक इसमें शामिल नहीं है?
तो कौन शामिल नहीं, संगठन शामिल नहीं है, श्रम पूंजी भूमि शामिल है, संगठन शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है, तो कौन हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए किसान उपज निधि पहला, यानी कि ये किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो पेरू धारा नहीं पाया जाएगा, ये प्रशांत महासागर का धारा है, तो सी हो जाएगा। ब्राज़ील कैनेरी और गल्फ जो है अटलांटिक महासागर की धारा है। करा साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव क्या होगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि महाभारत की फारसी अनुवाद पुस्तक रचनामा निम्न में से किसकी रचना है, तो रचनामा की बात करेंगे तो किसका हो जाएगा, महाभारत के फारसी अनुवाद रचनामा बोल रहा है कि रचना किसकी है, तो इसका सही आंसर वादायूनी हो जाएगा, वादायूनी हो जाएगा। उसके बाद करा है क्वेश्चन में कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करणों में किया जाता है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सोडियम यौगिक के नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करणों में किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम के यौगिक तो जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है, इस आंसर का कमेंट कीजिए। तो बस इसका PDF भी सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।